Students, we discuss two examples based on Taylor's theorem. First one is expand x to the power 4 plus x square plus y square minus y4 about the point 1 up to the term of the second degree. तो करना क्या है, सेकंड डिग्री तक आपको जाना है, तो आपको सेकंड डिग्री डेरिवेटिव सारे चाहिए। तो इसलिए एफ ऑफ एक्स वाई को मैंने ले लिया x4 प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस y4। अब सबसे पहले आप फंक्शन की वैल्यू 1 पॉइंट पे निकालो, क्योंकि 1 के अबाउट निकालना है। तो एक्चुअली पहले आपके माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए कि आपको चाहिए क्या क्या। उसके लिए आप टेलर्स एक्सपेंशन लिख सकते हो, और वो क्या बनेगी, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस, क्योंकि आपको 1 पॉइंट के अराउंड लेनी है और x माइनस 1 की पावर आएंगी और y माइनस 1 की पावर आएंगी। तो x माइनस 1 h की वैल्यू आ गई इंटू करली बाय करली x प्लस y माइनस 1 करली बाय करली y ऑपरेटेड अपॉन f ऑफ एक्स वाई एट द पॉइंट 1 यहाँ पे हम f ऑफ एक्स वाई इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पार्शियल डेरिवेटिव लिखना है। अगर आप पहले से f ऑफ 1 लिख दोगे तो फिर 1 पुट होने के बाद तो उसका डेरिवेटिव नहीं आएगा ना, जीरो आ जाएगा। इसलिए पहले हमने एफ ऑफ एक्स वाई लिखा है और फिर उसकी वैल्यू एट द पॉइंट 1 निकाली है। फिर सेकंड टर्म क्या आएगी, प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स माइनस 1 करली बाय करली एक्स प्लस वाई माइनस 1 करली बाय करली वाई होल स्क्वायर एंड ऑपरेटेड अपॉन एफ ऑफ एक्स वाई एट द पॉइंट 1 इसको जब आप खोलोगे तो क्या आएगा, पहली टर्म आपकी ये रही, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो टर्म है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी x माइनस 1। ये आपका जब f पे ऑपरेट होगा तो f x हो जाएगा एट द पॉइंट 1 जब करली बाय करली y f पे ऑपरेट होगा तो ये बन जाएगा f y ऑपरेटेड अपॉन 1 तो हमें f x की वैल्यू चाहिए, f y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम ऊपर से निकाल के और पुट कर देंगे। इसी तरह से आपके पास जो सेकेंड डिग्री टर्म है वो क्या आएगी, x माइनस 1 करली बाय करली x प्लस y माइनस 1 करली बाय करली y का स्क्वायर। इसको जब आप खोलोगे, आपने इसका स्क्वायर लिया तो ये करली स्क्वायर बाय करली x स्क्वायर हो गया ना, और f पे ऑपरेट हुआ तो ये बन गया f x x एट द पॉइंट 1 इसी तरह से प्रोडक्ट टर्म क्या आएगी, 2ab, तो 2x माइनस 1 y माइनस 1 इंटू करली स्क्वायर बाय करली x करली y किस पे ऑपरेट होगा, f पे, और वैल्यू किस पे लेनी है, 1 पे, तो ये हो जाएगा f, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स x माइनस 1 y माइनस 1 f ऑफ एक्स वाई ऑपरेटेड अपॉन 1 तो इस तरह से आपकी वैल्यू आएगी। और सेम टाइप से आपकी लास्ट टर्म आएगी, मींस प्लस करके आपकी वैल्यू आएगी y माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड इंटू एफ ऑफ y बाई 1 तो ये सारी वैल्यूज जो है अब आपको चाहिए। तो आपको क्या करना है, दी हुई इक्वेशन से सबसे पहले fx निकाल लो। fx मींस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया आपके पास 4x³ प्लस 2xy स्क्वायर। इसमें x की जगह भी 1 पुट कर दो, y की जगह भी 1 पुट कर दो, तो ये 1 4 प्लस 2 6 आ जाएगा। इसी तरह से fxx, इसी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दोबारा से, तो ये आ गया 12x² और यहाँ से ये x हट गया 2y स्क्वायर, फिर 1 पुट कर दो, तो ये आपके पास 12 प्लस 2 14 आ जाएगा। एंड सोन इसी टाइप से fy निकालोगे, fyy निकालोगे एंड fxy निकालोगे। तो ये सब वैल्यूज को अब हम यहाँ पे पुट कर लेंगे नीचे। तो ये आपके पास जब आपने यहाँ पे fx11 की वैल्यू 6 आ रही थी, fy11 की वैल्यू -2 आ रही थी, ये पुट कर ली, तो ये आपकी टर्म आ गई। सिंप्लीफाई कर लोगे देन इसी तरह से इस टर्म में भी fx11 की, fyy11 की और fxy11 की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दोगे। इन सारी वैल्यूज को जब आप पुट करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा, ये वाली जो है इक्वेशन बन जाएगी। किसमें पुट किया है, ये यहाँ पे आपके पास जो ये वैल्यू बन रही है ऊपर वाली 1, इसके अंदर हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन आपको खुद ही करनी है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल क्या है, सेकंड एग्जांपल, प्रूव दैट logarithm of x minus y is equal to x minus y plus 1 minus x square by 2 plus x into y plus 1 minus y plus 1 square by 2 plus x minus y plus 1 whole cube 3 theta x plus 1 minus theta into y plus 1 whole cube, 0 is less than theta is less than 1। अब
आप सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि ये एक्सपेंशन निकालने के लिए कौन से पॉइंट के अराउंड मैं एक्सपेंशन निकालूं। उसके लिए पता लगाने के लिए आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे x की पावर सारी है, फिर x स्क्वायर आ गया, फिर x क्यूब आ गया, जैसे यहाँ पे x का क्यूब आ जाएगा ना इसको खोलेंगे तो, और फिर y प्लस 1 आ रहा है, y प्लस 1 का स्क्वायर आपके पास आ रहा है। तो इट मींस पावर्स किस किस की आ रही है, x की और y प्लस 1 की। इसका मतलब जो पॉइंट है जिसके अराउंड आपको इसको एक्सपेंड करना है, x मीन्स x माइनस 0, ठीक है ना, और y प्लस 1 मीन्स y माइनस माइनस 1। तो इसलिए पॉइंट हो गया 0 माइनस 1। तो 0 माइनस 1 पॉइंट के अराउंड एक्सपेंड करना है। और कितनी टर्म्स तक करना है, आपको 2 टर्म्स तक तो ठीक से टर्म्स लेनी है, और 2 टर्म्स के बाद ये क्योंकि थीटा आ रहा है, इट मींस रिमाइंडर टर्म आपको लेनी है 2 टर्म्स के बाद, जो कि लास्ट वाली Rn होती थी, मींस n की वैल्यू आपको यहाँ पे 3 पुट कर देनी है, तो आपका काम बच जाएगा। ठीक है, तो कैसे लेंगे, अब fxy log xy है, तो आप fx निकाल लोगे पहले xy, दैट इज 1/x माइनस y, ठीक है, एंड इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 आएगा। फिर fxx निकालोगे तो इसका डेरिवेटिव हो गया -1/x माइनस y का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x, वो फिर से 1 आ जाएगा। फिर fy निकाली मैंने xy पॉइंट पे, तो वो फिर से y के विद रिस्पेक्ट टू इस लोगरिथम x माइनस y को करोगे तो 1/x माइनस y, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y -1 आएगा, तो ऊपर -1 आ गया। फिर fy x माइनस xy पे इसका डेरिवेटिव हो गया, पहले आपके पास आया माइनस का प्लस हो गया, प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव जब आपने लिया तो फिर -1 दोबारा आ गया, तो ये आपके पास इस तरह से आया। अब इन्हीं सारी वैल्यूज को किस पॉइंट पे निकालना है, 0 -1 पे निकालना है। तो 0 -1 पे निकालेंगे तो x को 0 और y को -1 पुट करना है, तो 1/0 और माइनस की जगह +1 हो गया, और दैट इज 1। इस तरह से आप सारी वैल्यूज को निकाल लो। और थर्ड डिग्री की कौन कौन सी टर्म निकलेंगी, थर्ड डिग्री की आपकी निकलेंगी x fxx मींस fx x निकाला था ना, उसको फिर से डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये निकला हुआ था, इसका फिर से डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका ये वाली वैल्यू बनेगी। क्योंकि अब आपके पास ये हो गया, देखो x माइनस वाई की पावर -2 हो गया ना, -2 नीचे आएगा, x माइनस वाई की पावर -3 बनेगा, और फिर x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव 1 आएगा, तो इसलिए ये आ गया आपके पास यहाँ पे 2/x माइनस वाई की पावर 3। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। देन fy/y, तो fy/y क्या आएगा, fy/y क्या निकला हुआ है, ये निकला हुआ है ना आपका, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो ये आपके पास ऊपर गया -x माइनस वाई की पावर -2, तो -2 इधर आया, -1 इंटू -2 +2 हो गया, ठीक है, और x माइनस वाई की पावर -3, और y का डेरिवेटिव फिर लोगे तो फिर माइनस, तो इसलिए फिर से माइनस, इस टाइप से आपके पास आएगा। और fxxy इसी टाइप से निकालना है आपको, xx जो है यहां से इसका विद रिस्पेक्ट टू y निकालोगे 0 -1 पॉइंट पे, तो 0 आएगा। तो इस टाइप से आप सारी चीजें निकाल लो। अब सभी चीजों को निकालने के बाद आपने क्या करना है, x को 0 पुट करना है और y को -1, ये आपने पुट कर लिया। अब टर्म्स देखो कौन कौन सी आएंगी। पहली टर्म आपकी आने वाली है f(x, y), दूसरी क्या आने वाली है x करली बाय करली x प्लस y प्लस 1, क्योंकि पावर किस किस की आ रही है, x की और y प्लस 1 की, करली बाय करली y ऑपरेटेड अपॉन f(x, y) और पॉइंट 0 -1, ठीक है। तो सारी वैल्यूज ऊपर से आपने पुट कर लेनी है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेना, हो सकता है कि कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो। देन x करली बाय करली x प्लस y सेकेंड टर्म, इसका स्क्वायर लोगे तो क्या क्या बनेगा, x स्क्वायर बनेगा और fxx बनेगा एट द पॉइंट 0 -1, फिर y प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा और fyy बनेगा, और फिर इन प्रोडक्ट टर्म क्या आएगी, 2 इंटू x इंटू वाई प्लस 1 एंड f(xy) एट द पॉइंट 0 -1, फिर वैल्यू सारी पुट करोगे तो ये आपके पास आएगा। अब थर्ड टर्म में आपके पास क्या बनने वाला है, दैट इज आपके पास x करली बाय करली x प्लस y प्लस 1 करली बाय करली y क्यूब आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि आपको रिमाइंडर टर्म लिखनी है, तो f ऑफ आखिर में क्या होता है आपके पास, जो आपका पॉइंट है वो आपके पास
थीटा एक्स में 0 था ना पॉइंट, तो 0 प्लस थीटा एक्स, और ये हो गया -1 प्लस जो आपका k की वैल्यू है, k की वैल्यू क्या है y प्लस 1 है, इंटू थीटा, तो दैट इज y प्लस 1 इंटू थीटा। तो ये आप ध्यान दो क्या लिखा गया है यहाँ पे, a प्लस थीटा h b प्लस थीटा k। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, और h की वैल्यू क्या है x है, फिर b की वैल्यू क्या है -1 है, k की वैल्यू क्या है y प्लस 1। तो इस तरह से आपके पास आएगा। तो अब सबसे पहले जब मैं इसको खोलूंगी तो क्या कुछ आएगा, क्यूब को खोलते हैं तो आपकी टर्म आएगी सबसे पहले एक्स क्यूब, और इसकी भी पावर 3 हो गई, तो एफ एक्स 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 बनेगा, ठीक है। फिर दूसरी टर्म में 3 इंटू एक्स स्क्र इंटू वाई होता है, तो 3 इंटू एक्स स्क्र इंटू वाई की जगह पे क्या है वाई प्लस 1, ठीक है। एक्स का स्क्र था, इसका मतलब एक्स एक्स आ गया, और वाई ऐसे आएगा। फिर 3x y का स्क्वायर, तो 3x इंटू वाई की जगह क्या है y प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी क्या आया x इंटू वाई स्क्वायर था ना, तो y y, फिर प्लस y क्यूब, y की जगह क्या है y प्लस 1 का होल क्यूब y y y। पॉइंट कौन सा लेना है, ये वाले पॉइंट लेने हैं, ये सेम पॉइंट यहाँ पे लिख दोगे। तो अब इन सारों की वैल्यू इसी हिसाब से आपको निकालनी है। जैसे पहले आपके पास एफ एक्स एक्स की वैल्यू अगर आप देखो, तो एफ एक्स एक्स की वैल्यू आपकी क्या थी, ये वाली थी। तो इस वैल्यू को, एफ एक्स एक्स की वैल्यू को आपको किस पे निकालना है, कौन से पॉइंट पे निकालना है, थीटा एक्स पे, और y की जगह क्या लिखना है y प्लस 1 माइनस आपके पास जो आपका ये नीचे पॉइंट दिया हुआ है उसी पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकालोगे, -1 प्लस y प्लस 1 थीटा। तो इस पॉइंट पे जब आपकी वैल्यू निकलेगी, ये सारा आपको सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा, तो ये वाली टर्म्स आपकी आ जाएंगी, ठीक है। ये वाली टर्म्स आपकी आती चली जाएंगी। इनको थोड़ा सा रफ पेज पे दोबारा से निकाल के देखोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। अब टेलर्स थ्योरम विद रिमाइंडर आफ्टर 3 टर्म्स क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ 0 -1 प्लस एक्स करली बाय करली एक्स प्लस वाई प्लस 1 करली बाय करली वाई, एफ ऑफ 0 -1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स करली बाय करली एक्स प्लस वाई प्लस 1 करली बाय करली वाई स्क्वायर, एफ 01 1/3 फैक्टोरियल एक्स करली बाय करली एक्स प्लस वाई प्लस 1 करली बाय करली वाई होल क्यूब, एफ ऑफ थीटा एक्स -1 प्लस वाई प्लस 1 थीटा। तो अब आपके पास सभी टर्म्स आ चुकी हैं, उन सारी टर्म्स को सब्स्टिट्यूट करो एंड आपके पास आंसर इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आपको अपने आप से निकाल के देखना है, समझो, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक बार मैंने समझाया है, खाली निकाल के आपको अपने हाथ से देखना है। ओके।